मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। रायपुर स्थित आईआईएम में लगातार चिंतन शिविर जारी है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री शिविर में हिस्सा लेंगे। सुबह 6:30 बजे हालांकि योग के साथ दिनचर्या की शुरुआत हुई है। 9:30 बजे प्रौद्योगिकी डेटा विश्लेषण पर भी व्याख्यान किया जाएगा। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद और मिनट टू मिनट क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। 10:30 बजे सुशासन के रूपांतर विषय पर व्याख्यान होगा। G20 शेरपा अमिताभ कांत सुशासन पर व्याख्यान देंगे, यानी डिसिप्लिन को लेकर और साथ ही साथ गुड गवर्नेंस को लेकर भी यहाँ पर गुर सिखाए जाएंगे। शाम 6 बजे तक चलेगा आईआईएम परिसर में चिंतन शिविर। रात्रि भोज के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीएम हाउस वापस लौटेंगे। ये जो चिंतन शिविर है रायपुर स्थित आईआईएम में, उसका आज दूसरा दिन है। मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। रायपुर स्थित आईआईएम में चिंतन शिविर चल रहा है। सीएम साय समेत सभी मंत्री इसमें शामिल हैं। हालांकि सुबह 6:30 बजे से योग के साथ इस दिनचर्या की शुरुआत हुई और रायपुर से मेरे सहयोगी गौरव चंदेल इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, आज मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरीके से अभी तक क्योंकि कल से ये आईआईएम में जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर अभी तक के क्या कार्यक्रम हुए हैं, आने वाले अभी कुछ आज के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, जरा विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो चिंतन शिविर है इसे लगे 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है चिंतन शिविर का। तमाम जो छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर मौजूद है। लगातार उन्हें जो प्रशिक्षण है वो देश भर के जो विद्वान हैं उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। कल की बात करें तो कल सुबह 9 बजे से जो ये शिविर है उसकी शुरुआत हुई थी। सुबह 9 बजे से राज्य में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, राज्य में किस तरह से नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है मंत्रियों को जो है जानकारी दी गई थी, प्रशिक्षण दिया गया था। आज की बात करें, कल रात भर जो मंत्री हैं तमाम और मुख्यमंत्री आईआईएम में ही रुके हुए थे। आज सुबह 6:30 बजे जो है योगा से उनकी शुरुआत हुई है। योगा का उन्हें किस तरह से ज्ञान है वो दिया गया है, क्योंकि अक्सर जिस तरह से मंत्रियों का काम रहता है, मुख्यमंत्री का काम रहता है, लगातार टेंशन वाला काम रहता है, कहीं कुछ हमेशा अपने दिमाग को किस तरह से संतुलित रखा जाए, इसे लेकर जो योगा अभ्यास है उससे आज दिन की शुरुआत की गई है। उसके बाद लगातार जो है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे किसी अन्य चीजों की बात करें, तमाम चीजों को लेकर जो देश भर के जो विद्वान वहां इकट्ठा हुए हैं वो मंत्रियों को आज आखिरी दिन जो है प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। लेकिन गौरव, यहाँ पर विपक्ष इसको लेकर घेर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर तो भ्रष्टाचार के गुर सिखाए जाएंगे और अगर इतने ही पढ़े लिखे या फिर इतने ही यहाँ पर इतने ही समझदार अगर नेता होते, मंत्री होते, तो शायद इस चिंतन शिविर की जरूरत ही ना पड़ती, विपक्ष कह रहा है। कार्यक्रम हुआ, ये चिंतन शिविर का जो आयोजन हुआ, उसके बाद विपक्ष जिस तरह से लगातार हमलावर है, तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर मंत्री समझदार हैं तो उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर वे समझदार नहीं है तो कितना भी प्रशिक्षण दिया जाए उसका कोई फर्क उन पर नहीं पड़ेगा। कई तरह के कांग्रेस से यह भी बयान है कि वहां पर भ्रष्टाचार किस तरह से करना है ये सिखाया जाएगा। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से सरकार को और अच्छे तरीके से चलाया जाए, किस तरह से विष्णुदेव की सरकार को और अच्छे से चलाया जाए, योजनाओं को और अच्छे से जन जन तक पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर अगर बीजेपी कुछ सीख रही है तो इसमें कांग्रेस का बोलना सही नहीं है। बिल्कुल चेतन, लेकिन यहाँ पर ये गौरव, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है गौरव कि तकनीक के माध्यम से जिस तरीके से लगातार तकनीक आगे बढ़ रही है गौरव, और ऐसे में तकनीक का सहारा लेकर और काफी हम लोग देखते हैं कि कई नेता, कई मंत्री और कई लोग ऐसे होते हैं जो तकनीक में उतना हाथ नहीं बढ़ा पाते हैं अपना, लिहाजा उनको यहाँ पर उसके लिहाज से भी ट्रेन किया जा रहा होगा, उसके लिए भी उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा होगा।
जी बिल्कुल, देखिए जो तमाम मंत्री हैं, जरूरी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है आज की दुनिया है उसको कोई मंत्री अच्छे तरीके से जानता हो, क्योंकि थोड़ी बहुत जो जरूरत होती है वो तमाम चीजें उन्हें सिखाई जा रही है। सोशल मीडिया में किस तरह से जो तमाम चीजों को डाला जाए, सोशल मीडिया में किस तरह से खुद को पोर्ट्रे किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर भी उन्हें जो है जानकारी जो है, प्रशिक्षण है, वो वहां पर दी जा रही है। क्योंकि आज के दुनिया में, आज के समय में जो सोशल मीडिया है वो नेताओं का एक सशक्त जो हथियार कहें हम, वो है, चाहे वो हमला करने के लिए हो, चाहे खुद का बचाव करने के लिए हो, वो तमाम चीजें जो है ट्विटर, इंस्टाग्राम इन्हीं पर चलती है। आज एक जो राजनीतिक पहल है वो हमें इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर भी दिखाई देता है, तो इसे लेकर भी और गुड गवर्नेंस की नीति और उस रूल्स को, रेगुलेशंस को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर, तकनीक का इस्तेमाल कर किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ाव रखा जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर यहाँ पर तमाम मंत्रियों को, नेताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अपनी नजर गौरव आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इसी बीच